देखो, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। हमने लगभग 80 से 100 क्वेश्चन कल किए थे। नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। 180 से 200 के लगभग क्वेश्चन किए थे। आज अगला सेशन लेते हैं। एग्जाम से पहले एक बार हम रैपिड रिवीजन कर लेंगे इनका ना, कोई समस्या नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑथर ऑफ द फेमस तमिल मेजर टेक्स्ट रिटन इन द 5th सेंचुरी? कौन था? ठीक है। कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ नाइट्रोजन गैस बनाता है? वो है लवण। तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होती है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? 11। अधिकार की बात पूछे तो 6 है, पहले 7 थे, और एक कौन सा कम हुआ है? संपत्ति वाला। शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये तो। अर्थव्यवस्था में लेन देन के तत्काल के उपयोग के लिए उपलब्ध मुद्रा का सबसे तरल रूप कहलाता है संकुचित मुद्रा M1। बेंजीन में घुलने वाले ठोस पॉलीसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोजन पीएच का नाम क्या है? तो है एंथ्रासीन। अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन हु रेगुलेट मनी? सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें पढ़ रखे हैं बार बार। मई 2025 में शोधकर्ता ने यूसोरोपोड डायनासोर के एक नए वंश और प्रजाति की पहचान की थी। यस, बिल्कुल की थी। वो, इसका नाम क्या था? चीन के थे वो, ग्रांसू प्रांत से। कौन थे? जिन चू आन लुंग लिंडू। ठीक है। एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियन जो हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27, ध्यान रखना। बड़ला सौर पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में। आजकल राजस्थान है ना, बड़ा तरक्की कर रहा है भाई। मौर्य काल के स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन सही है? अमरावती स्तूप। कौन सा है? मौर्य काल का अमरावती स्तूप है, 2री शताब्दी का। इसने अपने अंतिम रूप में पहुंचा। देखो, राजस्थान की खास बात बताऊं, वहां पर मारवाड़ी रहते हैं, तो बिजनेस में तो आगे है ही है। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है वहाँ। भारत और उसके राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-36 तक तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 11 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आयु वर्ग अर्थात 1559 में था? तो 60.7%। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मुद्रा नोट जारी करना और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करना। किस वर्ष भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भारत में उन्हें किस वर्ष भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 1931 में दी गई थी। किस व्यक्तित्व ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद लिखा? तो जयदेव ने। कौन सी शास्त्रीय नर्तक ने एनी बेसेंट से प्रभावित थी और उन्होंने बेसेंट थियोसोफिल हाई स्कूल की स्थापना की थी? वो कौन थी? रुक्मणी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। कर्नाटक का कौन सा भद्रावती और विजयनगर में थे? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे और इस्पात के लिए। 1950 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है कि राष्ट्रीय संघीय संसद का अभिन्न अंग है? अनुच्छेद 79। 2025 में किन संसाधनों के शोधकर्ता ने भारत में जिला बाढ़ गंभीरता सूचांक विकसित किया था? तो वो था IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर। अगर हम बात करें टेक्निकल ग्रुप की पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन एस्टिमेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर की, कौन से एज ग्रुप की? 15 से 29 की। और 21 वाले की बात करें तो 27.3%। आय वितरण के संबंध में लॉरेंज वर्कर का मापदंड क्या है? किसी समाज में आय असमानता की कोटि। भारतीय संविधान के मूल संस्करण में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उत्तराखंड
असेंबली पास किया गया था, तो आर्टिकल कौन सा था? 345। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एक चेयरमैन और कितने वाइस चेयरमैन रहेंगे? तो हम पता है 3। मतलब वाइस चेयरमैन कितना रहेगा? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। एक चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा और 3 क्या रहेंगे? मेंबर। ठीक है, नेशनल कमीशन ध्यान रखना। चलो फिर आ गया पाटलिपुत्र की साम्राज्य किससे संबंधित है? शरद पगार है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन हमें पता है अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शीत, आर्द्र और ठंड लघु किस्म। एक जैविक प्रक्रिया जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। मुगल साम्राज्य में मनसबदार शब्द किसको संबोधित करता था? मनसबदार क्या था? वह किसकी कितनी रैंक, किसको कितने रुपए मिले, बस वही चीज उसकी रैंक के अनुसार मिलते थे, तो पद या रैंक। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर वायु सफाई के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने शहरों को सम्मानित किया गया था? 7 सितंबर 2024 को जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर वायु सफाई 2024, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन। तो कितने दिन 9 थे? नृत्य शैली जिसका पौराणिक नाम मोहिनी से लिया गया है, वो किस राज्य में है? केरल में। किसी राज्य का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। वर्ष 1986 में यूआईसीएन ने भारतीय वायुसेना को इसकी घटती जनसंख्या के कारण किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था? असुरक्षित में। कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा थे जिसके राज्यों को उद्गम मौर्य शासन के पतन के बाद हुआ? दक्कन और कलिंग। सर कलिंग में तो उसने बहुत कुछ किया था, अशोक का नाम आया ना। हाँ। हाउ मेनी मेडल्स 2024 ओलंपिक में 2। Which law state the partial pressure of gas is vapor directly within mole fraction? हेनरी लॉ। ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। कौन सा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1985 का हुआ था? बॉम्बे में, किसके द्वारा? तो WC। कौन सा गैर कृषि रोजगार मतलब ऑपरेशन फंड से संबंधित है? तो पशुपालन। ठीक है। एसटी जो इंडियन इंडेक्स है ना 23-24 का, तो नेशनल प्रोग्रेस किया गया था ऑल स्टेट पर। तो ठीक है, उसमें कितने इंडिकेटर नेशनल के फ्रेमवर्क के लिए गई थी? तो 113। भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में JLG मतलब संयुक्त देयता समूह का मॉडल कहाँ महत्व है? तो ये ऋण जोखिम को कम करेगा, पूर्ण भुगतान दरों को बढ़ाने के लिए इस चीज की शुरुआत की गई थी। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, ये शायद वापस क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, क्या कर सकते हैं। बोले कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। ये एम शायद पेपर ही रिपीट हो गया अब तो। हाँ, कई बार एक पेपर 2 बार आ जाता है ना, क्या है। ये लो। किस किसे भारत के पूर्व पाषाण युद्ध का औजार नहीं माना गया? अर्धचंद्राकार को, हमें पता है। क्वेश्चन रिपीट होंगे बेटा, कुछ भी हो जाए। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? 2005। ये करवा रखे हैं। 12 संशोधन अधिनियम के द्वारा 1962 में गोवांदवन द्वीप को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, जैसे कुछ पेपर रिपीट हो गए तो कोई बात नहीं है, चल जाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963 में। ये चीज ध्यान रखना। कौन से अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो 52 से। संघीय कार्यपालिका से संबंधित कौन सी कार्यपालिका? संघीय कार्यपालिका। 52 से 78। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार
भारत में किशोरियों की संख्या और कुल किशोर जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 47.3% है। ये फैक्ट है जो बिल्कुल अपने को याद होने चाहिए, उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी भी पैसे का अभ्यास करने, किसी व्यवसायी व्यापार कारोबार को अधिकार करने की गारंटी देता है? तो ये चीज स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी कुछ भी कर दें, किसी को गाली गलौज कर दें, किसी को पीट दें, या फिर हम जो करें वो करें। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब होता है जो सबके लिए हित में हो। अब तुम कल गन लेके आओगे, सब जगह चलाओगे, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका मतलब भी गलत समझ आता है। अच्छा, पहला युद्ध कब हुआ था? 1857 को। ज्यादा 1857 की क्रांति। NALCO का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। याद रखना, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई, कौन सी लोक नृत्य? बुंदेली लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाने के लिए लोक नर्तक को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था पांडे को किया गया था। कौन से पांडे थे? राम सहाय पांडे। 2028 के लॉन्च के लिए निर्धारित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, पहले मॉड्यूल का निर्माण किस भारतीय अंतरिक्ष के द्वारा किया गया था? तो गगनयान कार्यक्रम। 2028। हाँ, क्या हो रहा है? 1991 में शुरू किए गए राजकोषीय नीति सुधारों को प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित किया था? तो राजकोषीय घाटे में कमी की वजह से। ठीक है, सुधार किया गया था, राजकोषीय घाटे में कमी हो गई। 2024 में पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप T64 में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार किस राज्य से थे? तो यूपी से थे, उत्तर प्रदेश। कैरियोकानेसिस क्या होता है? तो कोशिकाओं का केंद्रक विभाजन करता है ये। कौन सा ऐसा सतत विकास लक्ष्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित है? तो लक्ष्य संख्या 13। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। कौन सा मंत्रालय PM स्वनिधि स्कीम का प्रवर्तन करता है? तो आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय। मौलिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष अपनाया गया था? मौलिक कर्तव्यों को 1976 में अपनाया गया था। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी मांजरा नहीं है। कौन कौन सी है? गिलिकित है, सहयोग है और हुंजा है। लेकिन मांजरा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। मेरे जो उपन्यास थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लेखक RK नारायण। लोधी वंश किस मूल का था? अफगान का था। लोधी वंश किसका था? अफगान का था। सर्वप्रथम 1803 में प्रतिपादित किया गया कौन सा नियम किसी उन्मुक्त वातावरण ओपन एटमॉस्फेयर में और उसके आंशिक दबाव के बीच अनुरूपता से व्यक्त करता है? वो हेनरी का लॉ है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हेनरी का लॉ कई बार रिपीट होता है। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक संरचना में ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी? तो ब्राह्मण थे, अनुष्ठान क्या करते थे? भूमि अनुष्ठान के माध्यम से राजाओं को शासन को वैध बनाया था उन्होंने। भारत में 1991 में LPG सुधारों को शुरू करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? उच्च राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन संकट। भारत में 1991 में LPG सुधारों को शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? कि उच्च जो राजकीय कोष का जो घाटा है ना, और उस भुगतान को थोड़ा सा सही करने का। ठीक है, 13 मिनट हुई है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, 1991 में भारतीय मौद्रिक नीति सुधारों में किस संस्था ने महत्व आई थी? का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छे है, बढ़िया है। भारत के किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण और पश्चिम ये वाला, और उत्तर और पश्चिम ये वाला, दोनों से वर्षा होती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है ऐसा। कभी गए हो? ये भारत का जो मैप है ना, यहाँ महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में स्पष्ट बताना है। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कह रखा कि भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने भारत के संविधान की नहीं भारत के जो संविधान की रूपरेखा तो तैयार की गई थी ना, उसमें ये नहीं था। हाँ, नेहरू जरूर था। तो एक का आंसर थर्ड हो जाएगा, नेहरू ने किया था ये काम। ठीक है। और युद्ध के अंत में भारत को अधिराज्य दर्जा देने की पेशकश किसने की थी? ये तो क्रिप्स मिशन ने की थी, ये बात तो सही है। दो का भी इन दो कट गए, फर्स्ट का इसमें सीधे रखा है, तो दो का भी ये कट गए। और हमें पता है कि ये किसने किया था, नेहरू ने किया था। इसका तो थर्ड का ए आना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा, ये रहा। ठीक है, बाकी ये पढ़ जाओ, काम आ सकते हैं। ये 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था ना, 1929 में पूर्ण स्वराज के नारे को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। यस, बिल्कुल बात सही है। और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, इसके बारे में कौन है? डॉक्टर हेडगेवार। आज हमारे आरएसएस से जुड़े हुए कई व्यक्ति नेता बन चुके हैं, देश को भी चला रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का खाद्य मंद और यचापचायी संक्रियता के कारण शरीर को धीरे 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 ऊर्जा प्रदान करता है? वो क्या है? वसा है। उत्तरी कनाडा और अलास्का जैसे दूरी क्षेत्रों में आकाश में देखे जाने वाला रंगों का एक मोहक दृश्य, जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में ट्रैफिक, अवशिष्ट और प्रज्वलित निकासित पदार्थ। ठीक है। अक्टूबर 2024 में पैसे और प्रतिस्पर्धा से संन्यास की घोषणा करने से पहले दीपा कर्माकर ने निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी? जिम्नास्टिक से थी। दीपा किससे जुड़ी थी? जिम्नास्टिक से। दिसंबर 2002 के 46वां संशोधन हुआ था 2002 में, कौन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो जो माता पिता के संरक्षण अपने बच्चों को, हाँ बिल्कुल, इसको तो जोड़ा गया था। पहला ही मिल रहा है, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्य 1 थे, फिर 10 जोड़े गए थे, ये चीज ध्यान रखना, पूछ सकता है। और पहले मौलिक अधिकार 7 थे, फिर 1 को हटाया गया, तो कितने हो गए थे? 6। कौन सा भारत का राजवंश गुप्तोत्तर राजवंश नहीं है? तो गुप्तोत्तर की बात करें तो ये भी है, ये भी है, ये भी, मौर्य नहीं है। 91 में नरसिंहम समिति के निम्न की कौन सी अनुशंसा की गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के समान स्तर पर निजी क्षेत्रों के बैंकों को प्रवेश की अनुमति। संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 30 है, ध्यान रखना। संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की संख्या 30 है। राष्ट्रीय विविध सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के संरक्षक प्रमुख है, बिल्कुल है, ये बात तो सही है। NALSA न्यायदीप NASL का आधिकारिक संवाद न्यूज लेटर है, बिल्कुल ये भी सही है। और राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकारी, इसका गठन विविध सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो तीनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। दिसंबर 2024 में किस लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था 2024 में? तो वो कौन थी? बाला थी। कौन सी बाला? सूर्य बाला। ठीक है, 2024 में दिसंबर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि DSSS भी क्वेश्चन रिपीट करेगी, तो बोल सकती है कि 12 दिसंबर 2024 को एक सूर्य बाला को व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा था? तो हमें याद होना चाहिए 34वां था। सूर्य बाला को 34वां कौन सा सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक बल शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कार्य तो सक्रिय रूप से काम की तलाश करे व्यक्तियों की कुल संख्या। ऐसा कौन सा कथन नागरिक मोल करते हुए को दर्शाता है? आयकर का भुगतान करना,
या देश की रक्षा करना। बेटा देखो, देश की रक्षा करना तो मौलिक कर्तव्य है ही है, तो बीच तो बिल्कुल है। जो कोई कह रहा है केवल ये गलत है, ये कह रहा है कि कोई सा नहीं होगा तो ये गलत है। आयकर का भुगतान करना ये मौलिक अधिकारों में मतलब कर्तव्य में नहीं आता है, तो ये गलत है, केवल भी सही है। फरवरी 2025 में NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को ले जाने के साथ अपना 100वां प्रसेशन हासिल किया, वो कौन था? इसरो था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, जिनके वे इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ ना क्वेश्चन, यहीं से देखने को मिलेंगे, देखना। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक संस्करण के लेखक का क्या नाम है? बराक ओबामा। इस शहर को कौन से के है? ए प्रोमिस्ड लैंड। किस शहर को IT में विशिष्टता के कारण भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी से जाना जाता है, सिलिकॉन IT क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 829 किलोमीटर था ना। इसने वैनिटी बाग लिखी है, एक बुक है वैनिटी बाग, इस लिखी है जो अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के के जीवन से संबंधित है। किसने लिखी है? अनीस। किस से संबंधित है? तो उसका नाम है अनीस सलीम। होयसेल राजवंश भारत के किस वर्तमान राज्य में था? होयसेल राजवंश 1000 से 1346 में कर्नाटक में था। कहाँ था? कर्नाटक में। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत कम आते हैं, मतलब किसी को नहीं आते एग्जाम में, ऐसा तो नहीं आते नहीं। तो ठीक है, इसका तो कोई भी दे देगा। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। अब बोलो, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवाएंगे। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया एक्ट 2324 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कितने SDG लक्ष्यवार की स्कोर की गणना की गई? तो 16। उत्तर काल में कौन से दक्षिण राजवंश प्रमुखता से उभरे थे? तो पल्लव और चालुक्य। उस में कौन उभरे थे? पल्लव और चालुक्य। डेविड की पुस्तक भारत के छोटे से भाग का जीवित चित्र किया गया है, वो थी द हाउस ऑफ द ब्लू बैगोज। और आलोचना किसकी की गई थी? उपनिवेश की कड़ी आलोचना। यस। निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? तो 1975। मौलिक कर्तव्य देश और साथी नागरिकों के बीच सम्मान भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, तो वह स्थानीय चुनाव और शासन प्रतिक्रिया में सक्रिय भाग लेना। 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हाँ, ये तो बहुत लेट के, थोड़े उधर के, पहले के कुछ लेट के। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है। फरवरी 2025 में किसने स्पोर्ट स्टार एक्स अवार्ड्स ऑफर द ईयर जीता है? तो कौन है? मनु भाकर। देखो ये क्वेश्चन फिर वही चीज है। 2025 में भारतीय अनुसंधान ने सुई रहित शॉक सीरीज मतलब नीडल फ्री स्टॉक किसने विकसित की? IIT बॉम्बे। 91 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निजीकरण का सर्वोत्तम वर्णन किसने किया है? किसने किया है? निजी कंपनी द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामिक निजी कंपनियों का स्थानांतरण। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का पता नहीं इतना क्यों पूछ लेते हैं। 1000 पुरुषों पर 912 महिला। यूपी से बड़ा ही चाव है DSSB को। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पुणे में की गई थी। पादपों के लिए जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोशिका जल। श्री हर्ष का संबंध किससे है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है चरित। कौन सा चरित? नेषद चरित। कौन सा वर्षक पोषक है? तो सल्फर है। 2020 में इस मंत्रालय ने PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रबंध किया था? तो ग्राम
ग्रामीण विकास मंत्रालय था वो। कर सुधारों पर विजय केलकर कर सुधारों पर विजय केलकर समिति की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितने वर्गीकृत किया गया है? तो 4। इस वर्ष जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये क्वेश्चन सबसे फर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए, अभी अभी किया 2019। एक पंसारी के पास मैथ का आ गया। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने ST SC BC अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मार्च 2025 में राजीव युवा विकास योजना शुरू की गई थी? तो तेलंगाना था। कौन सा विकल्प चीनी वन विलास से संबंधित है? तो कोरिकेनेटम बेट्रियम। अप्रैल 2025 में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल फंड एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन आयोजन की मेजबानी किसने की थी? थाईलैंड ने। थाईलैंड मेजबानी भी करता है। थाईलैंड सिर्फ क्या बताया। कौन सी ऐसी फसल है जो भारत के उत्तरी राज्यों की रबी की फसल है? उत्तरी राज्यों की चना। ठीक है, अभी चना कर भी रहे, पता भी होगा तुम्हें। मक्का मुक्का ये सब होली है ना। निम्नलिखित कौन सा विकास विधायी अधिनियम भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण के लिए सरकार अधिनियम 1936 लक्षद्वीप समूह में कौन सा कथन सही है? तो कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये सही है, कवरती द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? तो मराठा। इसको तुम है ना वैसे भी कर सकते हो कि ये कहाँ से था। नीति आयोग HDG भारत सूचकांक के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कौन सा सम्मिलित है वो करना है? तो आकाशी 049 सही है। आकाशी 049 सही है। केवल 2 केवल 3 ये गलत हो गए। प्रदर्शनकर्ता 50-64 ये बात भी सही है, तो सेकंड भी सही। एक काम करो, सारे सही है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकांक्षी में 049, प्रदर्शन में 50-64, अग्रणी में 65-99 और लक्ष्य में 100। केंद्रीय सूचना आयोग ICIC स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 2005। तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैं वही करवा रहा हूँ। इस वर्ष भारत का पहला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था? 2009। कौन सी भाषा भारत में 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी? 2004 की बात करें, अगर देखो सबसे पहले पूछा जाए तो संस्कृत थी, लेकिन 2004 में पूछा जाए तो तमिल थी। 1928 में साइमन कमीशन के आमरण के विरुद्ध में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। कोलीहोन कॉपर की खदानें किस राज्य में है? राजस्थान में। कोलीहान कॉपर की खदानें राजस्थान में। क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ ही है। भारतीय संविधान 71वें संविधान संशोधन में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितने से बढ़कर कितनी कर दी? 18 से बढ़कर 22 हो गई। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में कितने सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता है? सोना के सिक्के जारी किए गए थे, और जिन्हें क्या कहा जाता है? दिनार। 56 में भारत का आर्थिक संविधान क्यों कहा गया है? 56 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR को प्राय भारत का आर्थिक संविधान क्यों कहा गया? क्योंकि इस यहाँ पर ना इन पर नींव रखी गई थी धंधों की, मतलब बिजनेस की, सार्वजनिक क्षेत्र पर। कौन सा विकल्प 2024 को प्रेषित किए जा रहे नासा इसरो सिंथेटिक्स NISR सैटेलाइट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये तो याद कर लो, श्री प्रकृत पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद होने चाहिए। 48 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार भारत का कौन सा औद्योगिक नीति मॉडल अपनाया गया?
भारत में जब भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, उद्योगों में न्यूनतम, बिल्कुल गलत है। निजी उद्यम द्वारा संचालित एक विशुद्ध पूंजीवादी मॉडल हो सकता है। उद्योगों पर पूर्ण राज्य स्वामित्व वाली नहीं, स्वामित्व वाली बिल्कुल गलत हो जाएगी। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका वाला एक मिश्रित, सबसे अच्छा यही लग रहा है, आंसर भी यही। अब ये गलत हो, केवल निजी की बात की गई है। कुछ क्वेश्चन तो क्या कि ऑप्शन से भी हो जाता है। 1927 में चार्ल्स एंटर ने कौन सी परिस्थितियां अवधारणा पेश की गई थी? तो संख्याओं का पिरामिड, याद रखना, संख्याओं का पिरामिड। ठीक है, इस सेशन को बंद करते हैं।